मित्रों, जहाँ प्रेम होता है वहीं जीवन होता है। सच्चे प्रेम का कभी कोई समय या कोई जगह नहीं होती, ये अचानक ही हो जाता है। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे आर नाम वाले लोगों के बारे में। मित्रों, व्यक्ति के नाम के प्रथम अक्षर से व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। यहाँ पर हम आर नाम वाले लोगों के 4 महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप आर नाम वाले लोगों के 4 महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के आर लेटर से शुरू होता है या आपके किसी मित्र या संबंधी के नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के आर लेटर से शुरू होता है, तो ये वीडियो आप खुद के लिए भी देख सकते हैं और ये वीडियो आप अपने मित्र या संबंधी के लिए भी देख सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। जानते हैं कि आर नाम वाले कैसे होते हैं, बहुत ही संक्षिप्त में जानेंगे और उसके बाद राशिफल की चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों, जानते हैं कि आर नाम वाले कैसे होते हैं। आर नाम वाले लोग बहुत ही आकर्षक होते हैं, विनम्र स्वभाव के होते हैं, झगड़ों से दूर रहते हैं और हमेशा बातचीत द्वारा विवाद दूर करने का प्रयास करते हैं। जवान के कड़वे नहीं होते हैं, यानी मीठा बोलते हैं। ये किसी भी विषय पर निर्णय खूब सोच विचार कर करते हैं। इनको अपने बच्चों से भी काफ़ी लगाव रहता है। इन्हें घूमना फिरना बहुत पसंद होता है और इन्हें ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा करना बहुत अच्छा लगता है। अपने माता पिता से तथा माता पिता के घर से इनको बहुत लगाव होता है। ये अपने परिवार के प्रति समर्पित होते हैं। ये अपनी परेशानियां अक्सर किसी को नहीं बताते हैं, लेकिन अगर कभी किसी को बताने लग जाएं तो फिर पूरी सभी बातें बताते हैं। अच्छे दोस्त होते हैं, दोस्ती निभाते हैं। अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करते हैं। बहुत जल्दी इनको अपमान वाली बातें लग जाती हैं। फिर ये वो बातें कभी भूलते नहीं हैं, ना कभी फिर ये किसी को माफ़ कर पाते हैं। जिसकी बातों से इनका अपमान हो गया उसको ये अपने दिल से कभी माफ़ नहीं कर पाते। मेहनती बहुत होते हैं, आसानी से अपनी गलती नहीं मानते हैं। इनके जीवन में संघर्ष रहता है। ये लोग बुद्धिमान, समझदार और चतुर होते हैं। अपने जीवन साथी को बहुत प्रेम करते हैं। इनका चाहे पास पड़ोस हो या घर हो या कार्यालय हो, आर नाम वाले जातक संतुलन, सद्भाव और निष्पक्ष भावना से ओतप्रोत रहते हैं। सबके लिए अच्छा करना चाहते हैं। विवादों को निपटाने में कुशल होते हैं। न्याय की गहरी भावना इनके अंदर होती है। अपने दिमाग का अच्छा उपयोग करना जानते हैं। बुरे व्यवहार से इनको सख्त नफरत है। हमेशा संतुलित, सुखद और सुंदर और काफ़ी आसानी से कार्य करते हैं। इनके लिए भावनात्मक रिश्तों में समानता होती है और दोनों तरफ से भावनाओं का प्रदर्शन ये चाहते हैं, यानी जैसा भावनात्मक प्रदर्शन ये अपने साथी के लिए करते हैं, वैसा ही प्रदर्शन ये अपने साथी से भी चाहते हैं। और विपरीत सेक्स के प्रति जल्दी आकर्षित होते हैं, यानी प्रेम में जल्दी पड़ जाते हैं और अक्सर रोमांटिक स्वभाव वाले होते हैं और अपने जीवन साथी को अत्यधिक प्रेम करने वाले होते हैं। इनके जीवन में प्रेम बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये लोग प्यार में बहुत जल्दी पड़ जाते हैं, जैसा मैंने पहले बोला है, पर इन्हें प्यार में सफलता ज़्यादा नहीं मिल पाती है और ये लोग अपने जीवन साथी को बहुत प्रेम करते हैं, या कहें तो अपने वैवाहिक जीवन के प्रति समर्पित होते हैं, विवाह के प्रति समर्पित होते हैं, यानी अपने जीवन साथी को ही सब कुछ मानने वाले होते हैं। ज़्यादातर आर नाम वाले लोग इसी तरह के होते हैं। तो कुछ इस तरह के होते हैं आर नाम वाले। चलिए मित्रों, अब आर नाम वाले लोगों के सितंबर से लेकर दिसंबर 2023 तक क्या परिणाम मिलेंगे, इसकी राशिफल की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रेम संबंधों की बात करेंगे। तो प्रेम संबंधों के मामले में आप इस बात का ध्यान रखकर चलें कि ये जो 4 महीने हैं, यहाँ पर आपका प्रेमी प्रेमिका आपके बारे में बहुत कुछ जानना चाहेगा। अगर आपके एक से ज़्यादा जगह प्रेम संबंध हैं तो वो आपके प्रेमी प्रेमिका को पता चल सकते हैं, वाद विवाद देखने को मिल सकता है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि इन 4 महीनों में आप ध्यान रखें कि प्रेम संबंधों में सच्चाई और ईमानदारी आपका साथी जानने की कोशिश करेगा आपके बारे में कि आप प्रेम संबंधों में सच्चे हैं अथवा नहीं हैं, ईमानदार हैं अथवा नहीं हैं। इसलिए प्रेम संबंधों में ईमानदार रहेंगे तभी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, और अगर ईमानदार नहीं हैं तो आपके एक से ज़्यादा जगह प्रेम संबंध हैं तो वो आपके साथी को पता चल सकते हैं और वाद विवाद देखने को मिल सकता है। प्रेम संबंधों में थोड़ा सा इन बातों का ध्यान रखकर चलें और प्रेम संबंधों में ईमानदार रहें। प्रेम संबंधों में आपको मिले जुले से परिणाम देखने को मिलेंगे। हालांकि 4 महीने कुल मिलाकर अगर आप अपने प्रेम संबंधों में सच्चे हैं, अपने साथी के साथ संबंधों में
आपके कोई भी वाद विवाद नहीं है, तो आप देखेंगे कि प्रेम संबंधों में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और अगर आपके नए नए प्रेम संबंध हुए हैं तो वहाँ पर चारों महीने बेहतर परिणाम दिखाएंगे। और अगर पुराने प्रेम संबंध हैं तो वहाँ पर सितंबर के महीने में थोड़ा सा आप अपने साथी के साथ किसी भी तरह के वाद विवाद से बचकर रहें, इस बात का ध्यान रखें। और अक्टूबर के महीने में भी बहुत अच्छे परिणाम आपको नहीं मिलेंगे। नवंबर और दिसंबर काफ़ी बेहतर रहेगा, तो सितंबर और अक्टूबर में आपको सामान्य परिणाम मिलेंगे। और सितंबर के महीने में किसी भी प्रकार के वाद विवाद से अवश्य ही बचना है। और नवंबर और दिसंबर आपके लिए प्रेम संबंधों के लिए बेहतर रहेगा। अगर आप सिंगल हैं, किसी को प्रस्ताव देना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, डेट पर जाना चाहते हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं, तो मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, प्रस्ताव देना चाहते हैं, तो इन 4 महीनों में आप कभी भी आप प्रस्ताव दे सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा समय आपके लिए 16 नवंबर से 28 दिसंबर तक का होगा। यानी अगर हम देखें तो नवंबर दिसंबर दोनों महीने कह सकते हैं। वैसे 16 नवंबर से 28 दिसंबर तक का समय सबसे बेहतर होगा। जब अगर आप प्रस्ताव देते हैं तो आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको वाणी पर संयम अवश्य रखना होगा, क्रोध से बचना होगा। इस बात का ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। अगर कोई वाद विवाद चल रहे हैं, आप उन्हें समाप्त करना चाहते हैं, तो वो भी आप समाप्त कर सकते हैं। नवंबर और दिसंबर का जो महीना है वो अच्छा है, वहाँ पर आप प्रयास करें, आपके वाद विवाद समाप्त हो सकते हैं। लेकिन जिन बातों को लेकर भी वाद विवाद हुआ है, उन बातों के बारे में सच्चाई से आपको अपने साथी को बताना होगा। सितंबर और अक्टूबर के महीने में अगर आप प्रयास करते हैं तो प्रयास तो आप कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपके आसानी से वाद विवाद समाप्त नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आप प्रयास करेंगे लेकिन गलतफहमियाँ फिर भी देखने को मिल सकती हैं। नवंबर और दिसंबर बेहतर रहेगा, वहाँ पर आप देखेंगे कि आपके वाद विवाद आसानी से समाप्त हो सकते हैं और आपका साथी मान सकता है और आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदल सकती है। तो वहाँ पर वाद विवाद दूर करने के लिए भी 2 महीने अच्छे रहेंगे, वर्ष के अंतिम 2 महीने नवंबर और दिसंबर। अगर आपके साथी के नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के आर लेटर से शुरू होता है, एस लेटर से शुरू होता है, जी लेटर से शुरू होता है या फिर के लेटर से शुरू होता है, तो आप देखेंगे कि जो परिणाम मैंने बतलाए हैं उससे अच्छे परिणाम आपको प्रेम संबंधों में देखने को मिल जाएंगे। अगर आपके प्रेम संबंध पहले से हैं और आप अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, वहाँ पर भी आप प्रयास कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको नवंबर और दिसंबर ही बेहतर परिणाम देंगे। वहाँ पर आप अपने साथी को मना सकते हैं, परिवार वालों को भी मना सकते हैं और वहाँ सफलता आपको मिल सकती है। और आप देखेंगे नवंबर और दिसंबर के जो महीने होंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ लोगों की शादी की बात पक्की भी होगी और कुछ की शादी भी होगी। तो अगर प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं तो नवंबर और दिसंबर के महीने में प्रयास करें, आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। हालांकि रोमांटिक समय आपका रहेगा, मुलाकातें होंगी, रोमांस भी होगा और प्रेम संबंधों में कुल मिलाकर सामान्य परिणाम तो कम से कम आपको मिल ही जाएंगे। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो जीवन साथी के साथ भी संबंधों में मधुरता बनी रहेगी और जीवन साथी के साथ आप देखेंगे रोमांटिक समय भी आपका रहेगा। आप समय भी गुजारेंगे, संबंधों में मधुरता भी बनेगी। और ये जो 4 महीने हैं यहाँ पर वैवाहिक संबंधों के लिए नवंबर दिसंबर ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अगर किसी भी प्रकार का कोई मतभेद आपके जीवन साथी के साथ चल रहा है तो नवंबर और दिसंबर के महीने में प्रयास करें, वो मतभेद आपका समाप्त हो सकता है, वैवाहिक संबंध सामान्य हो सकते हैं। और अगर आप अविवाहित हैं, किसी रिश्ते की तलाश में हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसा रिश्ता आए जहां पर आपको मनपसंद साथी की तलाश पूरी हो, तो वहां पर भी नवंबर और दिसंबर दोनों महीने आपको बेहतर परिणाम दिखा सकते हैं और आपके जीवन में कोई ना कोई रिश्ता आ सकता है और आपकी साथी की तलाश पूरी हो सकती है। और अगर आपकी कोई शादी की बातचीत कहीं चल रही है और कुछ बातों को लेकर बातचीत अटकी हुई है, तो वहाँ पर भी आप नवंबर और दिसंबर में प्रयास करें, आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। तो कुल मिलाकर प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में आर नाम वाले लोगों को कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं। चलिए उपाय की बात करते हैं। उपाय की बात करें तो आपके लिए सबसे अच्छा उपाय यही रहेगा कि आप शिव भगवान की पूजा उपासना करें और शिवलिंग पर रोजाना 1 लोटा जल सुबह नहा धोकर अर्पित करें। और रोजाना ना कर सकें तो कम से कम सोमवार को तो अवश्य ही करें, 4 महीने करें और कभी कभी सोमवार को ही दूध भी अर्पित कर दें। तो आप देखेंगे मित्रों, निश्चित ही आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो मित्रों, आज मैंने आपसे आर नाम वाले लोगों के 4 महीने के यानी सितंबर से लेकर दिसंबर 2023 तक के समय में प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध में क्या परिणाम मिल सकते हैं, इसके बारे में कुछ चर्चा की। ये आर नाम वाले लोगों का प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध का राशिफल सामान्य राशिफल है। ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।